गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। आप चले हुए थे क्वेश्चन नंबर 5, 6 की कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर विच इज सिचुएटेड इन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 meter high building from a point on the ground। ये हमारे पास बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया। दोनों एंगल्स हमको गिवन है। एंगल्स आर 45 एंड 60 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। पॉइंट आउट कर दीजिए आप इन सबको। ए बी सी डी हमने ट्रायंगुलर शेप में बना दिया इसका, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको पता है ट्रांसमिशन टावर को हम क्या मानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है भाई। अब ट्रांसमिशन टावर कहाँ पे सिचुएटेड था? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के अप टॉप पे था, लेकिन बॉटम एंड टॉप और बॉटम किसका है? ट्रांसमिशन टावर का टॉप बॉटम है, जहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं हमको 45 और 6 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है भाई? हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर। ये जो हाइट है उसको आप क्या कर सकते हैं? लेट द हाइट ऑफ द टावर इज x मीटर। देन ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? 20 प्लस h मीटर। ठीक है। अब आप चेक कीजिए कि मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं, ए बी सी एंड ए बी डी। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बता सकते हैं। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में P अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है? tan एंगल बनता है, tan थीटा के साथ बनता है, और थीटा हमको मालूम है एक 45 है एक 60 है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन इज बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो एंगल हमारे पास कितना है? tan 45। एंड यहाँ से बी सी हमारे पास गिवन है 20, ए बी हमको मालूम नहीं, बट tan 45 का वैल्यू जब आप टेबल देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। इसका मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए बी की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाती है? 20 मीटर। अब ए बी की वैल्यू आ गई है। नाउ ट्रायंगल कौन से ले लेते हैं? नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी एंड डी, इसमें हमारे पास है बी डी अपॉन ए बी। ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? tan 60। ओके, दिस वन इज राइट ट्रायंगल, वही परपेंडिकुलर है, वही बेस है। यहाँ पे एंगल चेंज होकर कितना चला गया? 60 पे, बट इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमको पता लगा दिया 20 प्लस h है, और ए बी हमने पहले पता लगा लिया 20 है, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है टेबल के अकॉर्डिंग √3/1। नाउ इसे सिंपलीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस वन चेंज टू 20 प्लस h इज इक्वल्स टू 20√3 एंड द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20 को आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो साइन चेंज हो गया। Again 20 you can take common, then this one is √3 minus 1 and the h is equals to 20 into √3 minus 1 meter. This one is the answer. मान लीजिए अब ये एनसीईआरटी बुक में तो ये आंसर दे दिया, बट किसी और बुक में यहाँ लिखा हो, क्या लिखा हो? यूज √3 इज इक्वल्स टू 1.73। तो आप क्या करेंगे? ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो ये जो h है वो चेंज क्या हो जाएगा? 20 इंटू √3 मीन्स 1.73 माइनस 1, और ये नंबर क्या बन के आएगा? 20 इंटू ये 0.73, इसका मैंने क्या कर दिया? 100। ये कितने कैंसिल हो गया भाई? 5 पे, और 5 बन जा 5 2 रह गया, 5 4 जा 20, 3 रह गया, और यहाँ पे कितना रह गया? 4 5 5 5 5 6 जा। दिस वन इज आंसर, but this answer is in NCERT book। और कौन सी बुक में आ गया? ये अदर बुक्स में आंसर मिल सकता है। ठीक है, ये कब मिल सकता है? जब √3 इज डिफाइंड देन ये आंसर होगा, अदरवाइज दिस आंसर इज NCERT बुक में सफिशिएंट है। ठीक है। अब यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन में आपने एक चीज को नोट की होगी, क्या कि सर सब में एक ही डायरेक्शन चलता है, परपेंडिकुलर बेस या परपेंडिकुलर साथ में हाइपोटेन्यूज, बेस के साथ हाइपोटेन्यूज। कंफर्म? इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक एक ही रिलेशन चलता है, या तो हम बनाते हैं साइन, या बनाते कोस, या बनाते टेन।
और इनके रिलेशंस में एक गिवन होगा, एक हमको फाइंड आउट करना होगा। और उसके बाद टेबल की भी 3 वैल्यू बताई थी, 30 है, 45 और 60, इनके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज मेरे को जो लगता है वो यही है, और आप लोगों के लिए भी यही हो जाएगा। बट इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ के और इसका डायग्राम, ये वाला है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिसका ट्रायंगल बन गया उसका आंसर भी इजीली आ गया। सो ट्रायंगल बनाते समय ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज इट, नोट इट। यस स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ए स्टेचू इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। आप चेक कीजिए, पेडेस्टल मींस बेस होता है। यस, स्टेचू कहाँ होता है? इस बेस के ऊपर होता है। ये स्टेचू मान लीजिए, ये हमने कोई स्टेचू हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये स्टेचू के टॉप पे और ये है पेडेस्टल के टॉप पे। स्टेचू के टॉप पे, पेडेस्टल के टॉप पे, क्योंकि स्टेचू का टॉप का जो हाइट है वो दिया हुआ है 1.6 मीटर। ये वाला जो हाइट है वो हमको है नहीं मालूम, तो उसको हमने क्या ले लिया भाई? h मीटर। और टोटल हाइट अब पता लगा लिया हमने, सर ये h में 1.6 मीटर प्लस करते हैं तो ये टोटल हाइट बन जाती है। बट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल्स आर गिवन। कौन कौन सा गिवन है? टॉप एंड टॉप लिखा हुआ, ध्यान से, दोनों में टॉप लिखा है। टॉप ऑफ स्टेचू एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल। क्या लिखा हुआ है? टॉप ऑफ स्टेचू एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल एंगल्स आर गिवन। स्टेचू का टॉप पे है एंगल 60 डिग्री एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल एंगल इज गिवन 45 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, इसको बना दिया B, इसको बना दिया C, ठीक है। राइट ट्रायंगल ये भी बन गया, और राइट ट्रायंगल क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट को परपेंडिकुलर माना है, और सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, इधर भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल है। इस लेंथ को आप चाहो तो निकाल सकते हो एक्सलेट करके, या फिर पहले हम निकाल लेंगे इसी की, उसके बाद वैल्यू पुट अप कर देंगे, जैसे आप चाहो। उसमें आप क्या कर सकते हो? लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, क्या कर सकते हो इधर? लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू h मीटर एंड हाइट ऑफ स्टैचू is equals to 1.6 meter. So AC is equals to 1.6 plus h meter, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने अलर्ट कर लिया, ठीक है भाई। जब हमने पेडेस्टल और उसकी हाइट है स्टेचू, दोनों की हाइट ऐड कर ली, तो राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल PAB, परपेंडिकुलर क्या है भाई? AB है, बेस क्या है? AP है, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? tan 45। ये हमारे पास H है, ये AP है, इसको हमने क्या लिखना है? सर हमको पहले फाइंड आउट करना है। tan 45 का हमको मालूम है। देन H इक्वल्स टू क्या आ गया? सर लेंथ ऑफ AP, यानी AP के इक्वल क्या आ गई? ये भी H आ गया, ये भी H आ गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी लगा दिया भाई? PAC। कौन से राइट ट्रायंगल लगा दिया आपने? PAC में हमने क्या बनाया? ये AC अपॉन PA, और इधर हमने बना दिया tan 60 डिग्री। AC का लेंथ है ना वो क्या है? H प्लस 1.6 अपॉन PA। PA की वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? H। और tan 60 की अभी हमने यूज किया था टेबल में, तो वैल्यू क्या आई थी? √3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिलेगा H प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू √3h। अब हम क्या करें भाई? सर कुछ नहीं करना, h को वैल्यू निकाल के h को एक साइड में ले जाओ। अगेन नाउ आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1.6, इधर रख लिया, √3h माइनस h, और दोनों में से h कॉमन आ गया, तो ये क्या रह गया? √3 माइनस 1, इधर क्या आ गया? 1.6, और ये h। यहाँ पे वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। नहीं यूज करना चाहे तो हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, इधर तो ये डिवाइड लेते हैं तो क्या बनेगा? √3 माइनस 1, और ये h की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या बन गया? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा √3 प्लस 1, और ये बनेगा √3 प्लस 1, और इस वैल्यू को चेक करेंगे तो ये बनेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a प्लस b माइनस b। क्या बन जाता है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया भाई? 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो इसको मैंने
2 रख दिया हमें, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने में कैंसिल हो जाएगा 0.8। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1। ये आंसर किसमें आएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। और फिर दूसरी बुक में ये रखा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू पुट अप करके फिर आंसर निकाल देंगे तो वो डिफरेंट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब तक जो मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों ने देखा होगा राइट ट्रायंगल बेस पे, उसके बाद सीधा tan यूज होता है। मैं तो ये कहता हूँ इस ट्रायंगल के इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सारे tan नहीं हो तो हम tan बना सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन tan बेस पे हैं। चलो आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू और नोट आउट। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कहा गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये टावर है, ये बिल्डिंग है, दो अलग अलग बना दिया, किसी एक में बिल्डिंग बता रखा है, एक में टावर है। क्या कह रखा है ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फिट से ये मान लो मैंने बना दिया बिल्डिंग, और इसको मैंने क्या बना दिया टावर। बिल्डिंग के टॉप पे टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये क्या कहता है 30 डिग्री। कितना है भाई, यस 30 डिग्री है बेटा। उसके बाद ये कहा गया नेक्स्ट मेरे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से एंगल कितना है 60 डिग्री, करेक्ट। उसके बाद क्या कहेगा इफ हाइट टावर इज 50 मीटर हाई देन हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये यदि 50 मीटर हो हमारे पास तो आपको ये बताना है एच, मतलब बिल्डिंग बतानी है। हमने पॉइंट बना दिए ए बी सी और डी, ठीक है। इन पॉइंटों के बाद आपको राइट ट्रायंगल की बात करनी है, कहाँ कहाँ बनी हुई है। देखो इस बार डायग्राम में मैंने कहा था ना, डायग्राम जिसका बन गया यानी ट्रायंगल जिसका बन गया उसका आंसर भी आ गया। तो डायग्राम को थोड़ा समझना है, क्या कहता है इसका फुट, ये इसका फुट था और ये इसका टॉप था, इसका ये टॉप, इसका ये फुट। तो फुट से टॉप पे जो एंगल दे रखे थे एलिवेशन में आपको पता है अपवर्ड्स होते हैं, एलिवेशन क्या होते हैं अपवर्ड्स होते हैं, क्लियर। अब मुझे राइट ट्रायंगल पहचान होगी तो मैं इसके सॉल्यूशन ले लेता हूँ इन राइट ट्रायंगल। पहले कौन से लेते हैं, कोई जो आपकी चॉइस हो, जो ए बी डी, ए बी डी, इसको ऐसे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ेंगे ए बी सी पढ़ेंगे, ए बी सी इस पे पढ़ लेते हैं। तो एबीसी ट्रायंगल है जिसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा भैया, ये मेरा बीसी है, ये मेरा एबी है, ये बीसी और ये एबी है, और कितने के साथ में आ गया ये tan 60 डिग्री के साथ में। कैसे हुआ सर, ये परपेंडिकुलर क्योंकि ये 90 बना है, और ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया। तो परपेंडिकुलर बेस और tan 60 के साथ, तो ये तो हमें दिया हुआ है 50, एबी मालूम नहीं है लेकिन tan 60 तो मालूम है। टेबल के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 50 की वैल्यू क्या आती है ए बी एंड रूट 3, और आप कह सकते हैं इसे सर ए बी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 50 अपॉन रूट 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं क्योंकि इसका यूज कर लेंगे इस ए बी का यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी कौन सी बी ए डी, और इस बी ए डी ट्रायंगल में वही परपेंडिकुलर और वही बेस। तो परपेंडिकुलर तो बन जाएगा ए डी और बेस बनेगा ए बी, क्योंकि थीटा ये है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ये बेस। तो परपेंडिकुलर बेस लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा tan में एंगल कौन सा बन गया 30 डिग्री बन गया, ठीक है भाई। और ए बी हमको गिवन है, नहीं सर हमने एच सेलेक्ट कर रखा है, ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट। ये है 50 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 में क्या रख दूंगा, तो डिवाइड अपॉन डिवाइड समथिंग, तो ये इधर चला गया, जो नीचे का नंबर था वो ऊपर चला गया। और रूट 3 की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी होती है भाई, सॉरी tan 30 की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी होती है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू, और रूट थ्री कितना हो जाएगा 3h, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3। 50/3 लिखोगे तब भी ठीक है, और यदि इसको क्या लिखोगे 16 पॉइंट कुछ लिखोगे तब भी हमारा आंसर ठीक आ जाएगा, पॉइंट में लिख देना तब भी ठीक आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3 बन जा 3 6 जा 18 666 मीटर बार। आप लोगों को देखा है जब कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, रिपीटिंग होता है, तो उसको हम बार में यूज कर लेते हैं। जैसे नंबर 10 का हिंट दे रहा हूँ, सोल्व नहीं करूँगा, आप खुद कर पाएंगे सोल्व। क्या दे रखा है ये 2 पोल्स है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप, हिंट में दे रहा हूँ
टू पोल है, एक ये पोल है, एक ये पोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना दे रखा है 80 मीटर है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट साइड्स ऑफ आइदर ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। क्या बोल रखा है कि यहाँ पे रोड पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और रोड पे कहीं भी कोई ये बी पॉइंट है, जहाँ से दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी लेफ्ट राइट में कोई पॉइंट है जहाँ पे एक एंगल है वो है 30 डिग्री, दूसरा है वो कितना है 60 डिग्री। इक्वल हाइट के पोल है तो इक्वल हाइट लगा लो, ए बी पी, ये सी पॉइंट बना दिया और ये क्या बना दिया आपने डी पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, इसमें फाइंड हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस। आपको क्या क्या फाइंड करना बता देता हूँ भाई, एक तो ये फाइंड करना है, एक्स लेट कर लो, तो ये टोटल कितना है 80 है, तो ये क्या बन जाएगा 80 माइनस एक्स बन जाएगा। तो एक राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस लेके tan 60 लेंगे, एक राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस लेके और tan 30, और दोनों से इक्वल करके x की और h की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा हिंट, जिसको आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तब तक मैं इसको पॉज करके आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। ये कहा गया है कि कोई टावर है, टीवी टावर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली। ठीक है भाई, ये कोई पॉइंट है, तो इसका डायग्राम में हमको दे रखा है, दोनों पॉइंटों पे एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर वो भी हमको दिया। क्या लिखा गया है, ए टॉप ऑफ द टावर, बी फुट ऑफ द टावर, सी पॉइंट और डी डिफरेंट पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो है 20 मीटर का। लिखा हुआ है टावर है जिसमें वो कैनल का बैंक है, कैनल के बैंक के दोनों पॉइंटों पे आपको टावर के टॉप के एंगल्स दे रखे हैं, दूसरा पॉइंट भी दे रखा है 20 मीटर डिस्टेंस के बाद। उसके बाद ये क्या कहा गया है कि आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ये कैनल के दो पॉइंट हैं जो आपको फाइंड आउट करना है, इसको मैंने लिख लिया x मीटर, और ये हाइट आपको फाइंड करना है, इसको मैंने लिख लिया h मीटर। अब ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं, इसको कुछ भी समझने की बात नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि दोनों एंगल्स कितने कितने बने। ये भी क्वेश्चन में मेंशन है, एक 60 है और दूसरा 30 है, तो ये 60 है कैनल का बैंक पे और अदर पॉइंट है वो 30 डिग्री। ये भी ध्यान देना कि जो एंगल जितना पास होता है उतना बड़ा होता है, जो एंगल जितना दूर होता है वो उतना छोटा होता है। यदि समझ में भी ना आए स्टेटमेंट, लैंग्वेज भी समझ में ना आए, तो टेंशन लेने की नहीं है, ये समझ लेना कि जो एंगल पास बनाऊंगा मैं उसे बड़ा बनाऊंगा, जो एंगल दूर बनाऊंगा उसे छोटा बनाऊंगा, बस ये दिमाग में रखा हूँ। चलो मैं आप लिखा देता हूँ, इन राइट ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल पहले ले लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैं CBA ले लेता हूँ, CBA, इसमें आप बोलेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये h है, ये हमने x लेट कर रखा है, और tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3, तो यहाँ से h इज इक्वल टू लिखा सकता हूँ x √3 और इक्वेशन नंबर 1 छोड़ देते बना के। अब दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ नाउ। इन ट्रायंगल ये है DBA, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, सर ये AB है, ये DB है, और मुझे चाहिए एंगल कौन सा चाहिए, tan 30 डिग्री का। AB मुझे कितना गिवन है h, और DB की वैल्यू है 20 प्लस x, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, ये तो टेबल में देख लेंगे, tan 30 की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। दैट दिस वन चेंज टू h √3 इक्वल्स टू 20 प्लस x। Now this one is the second equation। अब प्रॉब्लम कहाँ है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो या ये वैल्यू इधर पुट कर दो, बात एक ही है, फ्रॉम 1 and 2 क्या बन जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। ये वैल्यू h है, जहाँ पे ये यूज कर दो, तो जहाँ पे h होगा, h क्या था x √3, और पहले से √3 इधर मालूम है, दिस वन इज 20 प्लस x, डाउन मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया बेटा 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 20 प्लस x को इधर शिफ्ट कर दो, 3x में से x किया तो क्या बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 20, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल्स टू 10। यदि मुझे x फाइंड करना है, ये तो पता लग गया कि कैनाल का विड्थ है, क्या आ जाएगा ये 10 विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या बतानी है, हाइट। जब आप हाइट बताएंगे तो मतलब ये फ्रॉम 1 हाइट h इक्वल्स टू क्या है tan √3, तो ये tan √3 मीटर आ जाएगा। और यदि किसी ने वैल्यू लगा रखी हो तो आप यहाँ पे वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। एक यूज ग्राफ करेंगे तो √3 की वैल्यू 1.73 यूज करेंगे, देन h इक्वल्स टू क्या बनेगा 10 × 1.73, ये बनेगा 17.3 मीटर। वो तो तब डिपेंड करता है कि ये गिवन हो, जब ये
गिवन हो। यदि गिवन नहीं है देन दिस इज आंसर। इसका आंसर बन जाएगा एनसीईआरटी बुक में आंसर यही माना जाएगा। ठीक है भाई, तो आप इजीली क्वेश्चन है, कोई खास मतलब घबराने वाली बातें नहीं है, सिर्फ आप स्टेटमेंट पढ़ो और ये डायग्राम किसी में दे रखा हो तो मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। 12 नंबर का मैं बनाया था वहीं पे, आप हिंट से ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं इधर बना रहा हूँ डायग्राम। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर है, एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ये लो भाई 60 डिग्री। उसके बाद क्या बोला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट डिप्रेशन सेम पॉइंट से, डिप्रेशन कितना दे दिया 45 डिग्री का दे दिया। और डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट फाइंड आउट कर दिया, ये हाइट फाइंड आउट कर दिया, ये हाइट। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ये भी ट्रायंगल बन गया। तो ये 7 मीटर का ये बिल्डिंग है हमारी, क्या है ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग 7 मीटर की है और टावर h मीटर का मैंने लेट कर दिया। अब ये 7 है तो ये भी कितना बन जाएगा बताओगे जरा, 7 मीटर। टोटल यदि मैंने टावर को h ले लिया तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इधर से इधर तक का, इधर से इधर तक का, ये पोर्शन कितना बन जाएगा टोटल h माइनस 7 मीटर बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या समझना है, देखो ये वाला 45 है सर, यहाँ तो राइट ट्रायंगल को मुझे मालूम नहीं, ये 7 है तो ये भी 7 है और ये परपेंडिकुलर है। यदि ये परपेंडिकुलर समझते हो तो ये इसका यूज कर लो, और ये नहीं करना चाहे तो यहाँ पे ये जो लाइन पैरेलल ली है, क्योंकि हम ये मानते हैं दो वर्टिकल पैरेलल लाइन है, क्यों है भाई सर दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये अल्टरनेट बनाएंगे तो ये इधर बना सकते हो आप 45 डिग्री। अल्टरनेटिव एंगल क्या बोले, ये वाला बेस है, क्या है ये बेस, इसको भी एक्स ले लेंगे तो ये वाला बेस इसके पैरेलल होगा तो ये भी क्या बन जाएगा एक्स। अब आप पे डिपेंड है, परपेंडिकुलर और बेस tan 45 1 बन जाता है tan 45, तो ये 7 आ जाएगा। और यदि कोई बच्चा ये लेके सर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर और मैं ये बेस लूंगा, तो ये परपेंडिकुलर और बेस लेगा और tan 45 लेगा, तब भी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब ये वैल्यू कंफर्म हो जाएगी आपकी x 7। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे इस ट्रायंगल पे, इसका नाम डाल देंगे, आपने यहाँ पे नाम दिया PQR, इसको मैंने बनाया था कि ST बना दिया था। तो इस ट्रायंगल में ये QR है और ये PQ है, ये क्या बन जाएगा QR अपॉन PQ, और ये बन जाएगा हमारे पास tan 60। QR है h माइनस 7 और PQ आपने निकाल दिया 7 और tan 60 की वैल्यू √3, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई और सीधा आंसर निकाल पाएंगे। तो मैं ये क्वेश्चन हिंट देके छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर, यहाँ से ऑब्जर्व किया गया है 75 मीटर हाई है, क्या है भाई लाइट हाउस, ये है हमारे पास लाइट हाउस 75 मीटर हाई है। कहता है फ्रॉम द सी लेवल, यहाँ पे है ना सी लेवल का सरफेस, ये सी लेवल सरफेस है। यहाँ पे ये कहा गया एन एंगल ऑफ डिप्रेशन द टू शिप्स आर 45 एंड 60, ये 2 शिप्स हैं, एक शिप ये है हमारे पास और दूसरा शिप इधर बना देता हूँ, ये 2 शिप, ये टावर है, ये टावर की ये लाइन कौन सी बना देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से ऑब्जर्वर ने जो एंगल नोट किए वो यहाँ से नोट किया, और दोनों एंगल कौन से हैं डिप्रेशन के एंगल, क्या बोला जाएगा इनको एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितने कितने नोट किए भाई, एक 30 है दूसरा 45, फर्स्ट वाला है 30 दूसरा वाला है 45, ये एंगल जो ऑब्जर्वर ने डिप्रेशन के एंगल नोट किए हैं। हमें बताना क्या है भाई, हमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमने इनके नाम डाल दिए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो आपको बताना है AB का डिस्टेंस, क्या फाइंड आउट करना है AB डिस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ कंप्लीट AC में से और BC को माइनस कर दूंगा, AB का डिस्टेंस आ जाएगा। सर वो AC और BC निकालेंगे कैसे भाई, उसके लिए सोचो, ये वाले एंगल चाहिए सर हमको, ये वाले एंगल चाहिए सर, ये तो हो जाएगा जब ये दो लाइन पैरेलल बनेगी, क्योंकि दोनों ही लाइन कैसी है हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये इनके क्या बन जाएंगे ट्रांसवर्सल। तो ये वाला 45 है वो इधर बन के आ गया, ये वाला 30 है वो इधर बन के आ गया, और
वैसे भी समझ में ना आए तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप रट लीजिए, रटना भी नहीं है कि तुक्का भी नहीं है, परफेक्ट है कि जो एंगल जितना पास बनेगा उतना बड़ा बनेगा, जो एंगल जितना दूर बनेगा उतना छोटा बनेगा। चलो तो मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूँ इसका। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि टावर को मानते हैं वर्टिकल हाँ स्टैंड करता है, बी सी डी में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर क्या बन गया भाई सी डी, बेस क्या बन गया बी सी, और 10 में क्या लगा दिया मैंने 45, ठीक है 45। अब वैल्यू पुट अप कीजिए, सी डी हमें 75 गिवन है, बी सी हमको फाइंड आउट करना है, 45 की वैल्यू 1 है, और यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, तो वैल्यू आप निकालेंगे बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर। क्या बन के आ गया बी सी का लेंथ आ गया। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा आ गया भाई ए सी डी, ए सी डी में कौन सा आ गया सी डी अपॉन ए सी, इधर क्या बन गया 10 में इधर 30 बन के आ गया। सी डी कितना है सर ये 75 है, ए सी हमको फाइंड आउट करना है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा ए सी इक्वल्स टू 75√3 मीटर। सर ए सी भी आ गया बी सी भी आ गया, हमको क्या फाइंड करना था भाई, क्या फाइंड करना था ए बी। सो डिस्टेंस इधर की बजाय यही लिख देते हैं, सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या बन जाएगा भाई सर, वो बन जाएगा कंप्लीट AC माइनस BC, और कंप्लीट AC है 75√3 माइनस BC है ओनली 75, दोनों में से क्या करेंगे हम 75 कॉमन, देन क्या मिलेगा आपको √3 माइनस 1। ये आंसर किसका आ गया NCERT का। और यदि यहाँ हम 3 की वैल्यू पुट अप करके उसमें माइनस करेंगे तो 0.73 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कौन सी बुक आएगा, किसी दूसरी बुक की आ जाएगा। लेकिन हमको तो अभी फिलहाल ये सोल्व कर रहे हैं तो इसमें तो आंसर हो गया, डोंट वरी करेक्ट। थर्ड के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, डायग्राम नहीं बल्कि उसको भी सोल्व कर देता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये कोई स्टूडेंट है, ये कोई गर्ल्स है, ये कोई गर्ल है, ऐसी गर्ल है जिसकी हाइट कितनी हो 1.2 मीटर है। ये बच्ची है ना इस बलून को देख रही है, हवा चली हुई है, हवा ब्लो होके इधर आ गई या हवा या यहाँ था यहाँ से इधर आ गई, ठीक है। लेकिन ये कहती है कि जब इसने देखा तो उसका जो है ना एंगल चेंज हो गया कितना चेंज हो गया 60, आफ्टर सम टाइम द एंगल चेंज 30 डिग्री। मतलब उस बच्ची ने इसे देखा, कुछ समय बाद इसका डायरेक्शन इधर से इधर पहुंच गया, और तो एंगल कितना चेंज हो गया 60 से 30 डिग्री चेंज हो गया। बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब आपको ये फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को मैंने ए बना दिया, इसको बी, ये सी, ये डी और ई। तो यानी आपको क्या फाइंड करना है भाई, हमको फाइंड करना है सर बीसी का डिस्टेंस। और मैं बताऊं आपको अभी जो क्वेश्चन निकला था बीसी यदि आपको निकालना हो तो पहले क्या निकालना होगा एसी, फिर इसको क्या निकालना होगा एबी, एसी में से एबी जब आप माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ये बीसी मिल जाएगा, ठीक है। और सर वो एबी और एसी कैसे निकलेगा भाई, वो राइट ट्रायंगल इधर बना हुआ है, राइट ट्रायंगल इधर बना हुआ है, इस राइट ट्रायंगल में इस राइट ट्रायंगल में सर इसकी हाइट क्या है, बेस क्या है भाई, बेस तो है नहीं निकाल सकते, हाइट गिवन है। हाइट क्या गिवन है बेटा, हाइट गिवन है 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड, ये कहां से है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। और ये लड़की है ना वो 1.2 मीटर की हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक टॉप कितना बच गया सर, वो हो गया 88.2 माइनस 1.2, तो ये क्या बन जाएगा 87.0 मीटर। 87 क्या बच जाएगा आपके पास, 87 बच जाएगी ये हाइट, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, ये वाली भी 87 मीटर की आ जाएगी, करेक्ट। अब हम यूज कर सकते हैं दो ट्रायंगल में, फटाफट सोल्व हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस, और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 किया सेम वे में ऐसे ही है, देखो क्या बनेंगे यहाँ पे EB अपॉन AB, और याद लगाएंगे हम 10 30, क्या करोगे EB ये 87 है, AB हमको फाइंड करना है, 10 30 की वैल्यू क्या आती है √3, और AB की वैल्यू आ जाएगी 87√3, इक्वेशन नंबर 1। सेम वे में ये बना दो CD, ये आ गया भाई CD, और ये क्या आ गया AC, और यहाँ पे क्या बनाएंगे CD AC, ये सर बन जाएगा हमारे पास 10 का, ये देखो दूसरा वाला ये गलत बना दिया, ये सर EB है और ये AB है, EB ये 10 क्या था 60 था सर, ये 60 था तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, ये वैल्यू बन जाती है सर √3, और AB की वैल्यू क्या बन जाती है, AB की वैल्यू बन जाती है अपॉन 1 करते ही 87 अपॉन √3, और यहाँ वाली वैल्यू कौन सी लेंगे सर, ये डिस्टेंस दूर वाला है, देखो ये CD 87, और यहाँ पे लेंगे हम 10 का कौन सा एंगल लेंगे 30 डिग्री,
ठीक है भाई। अच्छा ये CD है वो आ जाएगा 87 और AC हमको फाइंड करना है और 10 इस बार वैल्यू वही रख दी 1/√3, वहाँ पे 60 की वैल्यू, यहाँ पे 30 की वैल्यू। तो ये जो है ना AC वो बन जाएगा 87√3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो फर्क है, आना तो वही था लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या फाइंड करना है BC। तो आप BC कैसे निकालेंगे, AC माइनस AB। AC है 87√3 माइनस AB कितना है भाई, AB ये वाला 87/√3 और दोनों में से मैंने क्या करते हैं 87 को ले लिया तो यहाँ रह गया √3 माइनस 1/√3। अब इसे रेशनलाइज कर दो या सीधे एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 87 इंटू √3 मैंने ले लिया एलसीएम, ये बनेगा 3 माइनस 1, 3 कैंसिल हो गया ना, ये 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 87 इंटू 2/√3। मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया तो √3 नोमिनेटर में चला गया, √3 डिनोमिनेटर में चला गया, ये आ गया 87 इंटू 2√3/3 और ये आ गया 29। तो 29 टू से कितने हो गए भाई 58√3। ये मेरे पास क्या आ गया मीटर डिस्टेंस जो ट्रेवल बाय द बलून, आपने बलून ने जो ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन 14 था। अब इसके बाद एक 15 क्वेश्चन है वो छोड़ देता हूँ आपके लिए, 16 नंबर बता देता हूँ और एक्सरसाइज को फिनिश कर देते हैं हम। ठीक है, चलो अभी फिनिश कर देते हैं इस एक्सरसाइज को। मेरे पास क्वेश्चन नंबर हाँ कौन सा है 16 क्या कहा गया इन्होंने, ये कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर डिस्टेंस पे है, एक आगे 9 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, दोनों एंगल्स है। ये सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन में लिखा हुआ है A B C और D मैंने बना दिया। क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि आपको बताना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो ये एंगल कितना हो गया भाई 90 माइनस थीटा। आपको बताना है कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट कितनी आनी चाहिए, ये हाइट आनी चाहिए 6 मीटर। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी कंप्लीट कर देता हूँ इसको। अब आप आ जाइए इन राइट ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर बन जाएगा CD अपॉन BC और ये बन जाएगा मेरे पास tan थीटा। ठीक है भाई, ये हमारे पास CD है वो हमको फाइंड आउट करना है, ये तो है ही, इसको मैंने H लिख लिया। BC है वो कितना है 4 और ये भैया है हमारे पास tan थीटा, तो इसको हम 1 रख लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल देख लीजिए क्या है, ट्रायंगल ACD। आप इस ट्रायंगल में चेक करेंगे तो ये बनेगा हमारा CD अपॉन AC। इस बार क्या बना हुआ भाई tan 90 माइनस थीटा बना। और CD सर वो तो नहीं दे रखा है, H लगा लो, ये तो दिया हुआ है, ये सर हमारे पास 9 है और ये tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया भाई cot थीटा में। ये मेरी कंडीशन क्या है सेकंड। ये cot और ये tan एक दूसरे में रेसिप्रोकल होते हैं, चाहे तो वैल्यू पुट कर दो चाहे दोनों को कैंसिल आउट कर दो। तो मैंने कैंसिल आउट करना है, क्या कर देना है मल्टीप्लाई 1/2। तो क्या बन जाएगा H/4 इंटू H/9 इज इक्वल टू tan थीटा माइनस मल्टीप्लाई बाई cot थीटा। और आपको पता है tan cot कैसे कैंसिल होते हैं, ये 1/tan थीटा में कैंसिल हो गया। ये बन जाएगा h²/36 और यहाँ पे क्या मिला आपको सर 1। ये बन जाएगा हमारे पास h² 36 और h की वैल्यू आप निकालेंगे तो √36 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा +/6। लेकिन सर ना हाइट है ना, हाइट वो हाइट पॉजिटिव लेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 मीटर। हमको प्रूव क्या करना था 6 मीटर। इस तरह से ये इजी क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ टफ क्वेश्चंस के साथ आप फिर हाजिर होंगे लेकिन वो रिवीजन टाइम में या नेक्स्ट वीडियो में आप लेंगे। तब तक आप इनको समझ लीजिए, इस एक्सरसाइज को फिनिश कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।